अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम एजाज़ुल्लाह ख़ान है। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी IPMR का स्टूडेंट हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स कोर्स करिकुलम के हवाले से पूछ रहे थे कि फ़लाँ सब्जेक्ट में कितना कोर्स हुआ है, कौन कौन से बुक्स रिकमेंडेड है, कितने स्लाइड्स आपने पढ़े हैं और अभी एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि अगर एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ और फिर वो वीडियो सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ तो सबका फ़ायदा होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं, टोटल कितने स्लाइड्स हैं हमारे साथ, कौन कौन से बुक्स रिकमेंडेड है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है और क्या रहता है, और एग्ज़ाम के लिए हमने कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो पहला सब्जेक्ट है न्यूरोफिज़िकल थेरेपी, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, दो टीचर्स ने हमें ये पढ़ाया है, मैम अफशीन और सर शाकिर। मैम अफशीन के टोटल 8 लेक्चर्स है, वो सारे न्यूरो एनाटॉमी रिलेटेड है, और सर शाकिर के टोटल 9 लेक्चर्स है। ठीक है, और साथ में 73 प्रेजेंटेशंस भी है। इसमें 3 बुक्स रिकमेंडेड है और टोटल जो है वो 90 स्लाइड्स है। तो इसको हम एग्ज़ाम के लिए अब कैसे पढ़ेंगे? पहले तो आप कोशिश करें कि ये जो 3 रिकमेंडेड बुक्स है ये सारे पढ़ें, और मैम अफशीन के और सर शाकिर के जो लेक्चर है उन्होंने ख़ुद दिए वो सारे पढ़ने हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और आप कहते हैं कि नहीं, ये रिकमेंडेड बुक्स तो हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप इस तरह करें कि ये प्रेजेंटेशन और ये जो लेक्चर्स टीचर्स ने ख़ुद दिए हैं ये सारे के सारे पढ़ने हैं। मीन ये टोटल 90। फिर उसके बाद है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसमें कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है। टोटल 10 स्लाइड्स है अभी तक, और सर आतिक की उसमें 6 स्लाइड्स है, सर मुजीब के 4 स्लाइड्स है। इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। सर आतिक के टोटल 7 लेक्चर्स होंगे, एक चैप्टर अभी रहता है। ठीक है, तो इसका 7 लेक्चर हो जाएगा, और सर मुजीब की भी 2 लेक्चर रहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो फिर ये EBP के टोटल स्लाइड्स जो है वो 13 होंगे, और एग्ज़ाम के लिए ये सारे के सारे स्लाइड्स पढ़ने हैं, और इसमें कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है। फिर इसके बाद है SCP और सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस। एज सच इसका कोई पेपर तो नहीं होता, लेकिन उसमें हमें जो स्लाइड्स पढ़ाए गए हैं वो सर आकिब ने 3 स्लाइड पढ़ाए हैं, मैम आयशा ने 2 स्लाइड्स पढ़ाए। तो सर आकिब के जो स्लाइड्स है वो स्ट्रोक और MRP बोबाद, और मैम आयशा के गेट और साथ में CMT। तो ये अगर आप न देखें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर अगर आप ये देखें तो ऊपर जो न्यूरोफिज़िकल थेरेपी का उसमें स्ट्रोक रिलेटेड जो टॉपिक है, तो ये सारे स्लाइड जो है SCP रिलेटेड, ये सारे आप न्यूरोफिज़िकल थेरेपी में आपके काम आएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अगर यहाँ से पढ़ें तो इसमें थोड़े से इजी है और आप आसानी से कंसेप्ट ले सकते हैं। तो आप ये 5 स्लाइड ज़रूर पढ़ें ताकि न्यूरोफिज़िकल थेरेपी में आपके लिए आसानी हो। फिर इसके बाद है बायोस्टैटिस्टिक। तो बायोस्टैटिस्टिक में टोटल 5 स्लाइड्स हैं, कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, और ये सारे मेमालिया ने पढ़ाई है, और कोई प्रेजेंटेशन भी इसमें नहीं है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा। फिर इसके बाद है मेडिसन। तो मेडिसन में जो रिकमेंडेड बुक है वो स्टेप अप बुक है। आप लोगों ने स्टेप अप बुक फॉलो करना है। इसमें टोटल जो स्लाइड्स है वो 5 हैं, यहाँ पे तो 9 लिखा है, इसको आप 5 कर दें। ठीक है, 5 स्लाइड्स में 2 सर ने ख़ुद टीच किए थे और 3 लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किए थे। तो मेडिसिन के सब्जेक्ट के लिए आपने ये 5 स्लाइड्स पढ़ने हैं और साथ में स्टेप अप बुक फॉलो करना है। तो स्टेप अप बुक में जितना हमारा कोर्स करिकुलम में है ना, कि नेफ्रो है, साथ में न्यूरोलॉजी है, फिर जो है एनीमिया है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स है, साथ में जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस है, स्किन है। तो ये सारे जो है आप स्टेप अप बुक से पढ़ लें। फिर इसके बाद है सर्जरी। तो सर्जरी में कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, और स्लाइड जो है ये तकरीबन टोटल 40 स्लाइड्स है। ठीक है, 3 टीचर्स ने हमें ये पढ़ाए हैं, सर बासित, सर तैमूर एंड सर अब्दुल्ला। तो सर बासित के टोटल 10 लेक्चर्स है, और सर तैमूर के टोटल 25 लेक्चर्स हैं, मीन 25 स्लाइड्स हैं, और सर अब्दुल्ला के टोटल 5 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्लाइड जो है सर्जरी के लिए आप पढ़ेंगे, 40 स्लाइड्स हैं। थैंक यू।